वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पिछले एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है पुट अप हो चुके हैं, ये पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों की सीरीज को कभी मिस मत करना। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, क्या है, कभी पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बताते हो, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, व्यायाम है अनुपात जिम हो गया, समानुपात खाना हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, भोजन होगा, रेस्टोरेंट होगा, डाइटिंग हो गया, स्वास्थ्य होगा। तो क्या होगा, देखिए, ये क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाए रीजनिंग में, ये सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड टेस्ट करने के लिए ही इन क्वेश्चनों को बनाना एग्जामिनर का मकसद रहता है। देखिए, आप व्यायाम करने के लिए, आप एक्सरसाइज करने के लिए, आप बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए कहाँ जाते हो? तो सर, हम जिम में जाते हैं और वहां पर जिम करते हैं। तो आपको जब खाना खाने की इच्छा हो जाएगी तो आप कहाँ जाओगे? आप रेस्टोरेंट में जाओगे। कहाँ जाओगे? रेस्टोरेंट में जाओगे खाना खाने के लिए। क्या भोजन करोगे? भोजन करना तो है ही। स्वस्थता है, स्वस्थता का कोई मैटर नहीं है। डाइटिंग है, डाइटिंग का कोई मैटर नहीं है। मगर क्या है, रेस्टोरेंट में आप जाओगे क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए। अगर आपकी फैमिली के साथ या अकेले या दोस्तों के साथ खाना खाने की इच्छा होती है तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, 49 है, 343 है, समानुपात 64 है और अनुपात क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं हम। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए, हम इसको अभी बनाते हैं और इसका आंसर निकालते हैं कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। देखिए, समानुपात 64 है और अनुपात आगे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि इसने 49 से 343 कैसे बनाया, तो मैं आपको बताता हूँ। आप 7 का स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा सर? 49 आएगा। और 7 का क्यूब जब तुम करोगे क्या आएगा? 7 49 और 49 को 7 से करते 343 आ जाएगा। और ये क्या है? 64 है। 64 किसका स्क्वायर है? आठों आठे 64 इसका स्क्वायर है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या छप जाएगा? तो सर, यहाँ पर तो 8 का क्यूब छपेगा। और जब तुम 8 का क्यूब करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। और ये 512 जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो 512 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है कि पहले स्क्वायर है फिर क्यूब है, और यहाँ पर इसने स्क्वायर दे दिया। तो हम क्या करेंगे, फिर आगे क्यूब कर देंगे। तो क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। इसलिए 512 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यू पी ओ आर अनुपात एक्स वाई, एक्स डब्ल्यू वी वाई, एल के जे एम, और फिर है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एस आर टी यू डी ई जी एफ एफ एच जी आई सी बी ए डी क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो जरा गौर से देखिए ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखिए, क्यू है, पी है, ओ है और आर है, इसको बनाइए। फिर एक्स है, फिर डब्ल्यू है, फिर वी है और फिर वाई है। और अनुपात दोस्तों क्या आ जाएगा? एल के जे और एम। तो सबसे पहले अगर तुम यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो क्यू से एक्स की तरफ जाओगे तो दोस्तों इक्वेशन तुम कभी सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्स आ रहा है 25 पे और एम एन ओ क्यू क्यू कितने पे आ रहा है जरा कमेंट में बताना। ये लो, मैंने तो बना दिया। ये तो देखिए कितने पे आ रहा है। ओ एक्स तो आ रहा है 25 पे, और फिर क्यू कितने पे है? तो क्यू आ रहा है 17 पे, और ये आ रहा है 25 पे। पी और डब्ल्यू की तरफ चलिए, तो ऐसे नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार से हमें दिया हुआ है, जरा गौर से देखिए। यहाँ से यहाँ चलिए, एम एन ओ पी क्यू तो -1 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। ओ पी तो -1 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अब देखिए आर की तरफ चलिए, तो आर, ओ से आर की तरफ चलिए मन, ओ पी क्यू आर, तो +3 हो गया क्या? बिल्कुल सर हो गया। यहाँ से देखिए एक्स से डब्ल्यू की तरफ चलिए, डब्ल्यू एक्स -1 है। फिर देखिए टी यू वी डब्ल्यू -1 है। फिर वी से वाई की तरफ चलिए, तो वी, फिर डब्ल्यू एक्स और वाई +3 हो गया क्या? बिल्कुल सर हो गया। इसी प्रकार एल के -1 जे -1, यहाँ से देखिए
-1 हो गया। फिर देखिए जे से एम की तरफ चलिए, जे के एल एम तो +3 हो गया। तो अब हमें भी क्या करना है दोस्तों, इसी प्रकार हमें करना है कि पहले -1 फिर +3। तो देखिए एस आर है, ठीक है, आर एस हो गया तो -1 हो गया। टी के बाद यहाँ पर देखिए आर, फिर एस, अब देखिए एम एन पी क्यू, तो आर एस आर है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सी डी ई, ये +1 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ है, एफ के बाद जी आना चाहिए, या ये भी नहीं होगा। तो फिर इस सी बी ए डी को देखिए, ये सी बी ए डी है तो यहाँ से देखिए सी है, फिर बी आ गया। तो अपना क्या आएगा दोस्तों, देखिए सी बी ए डी ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सी बी से देखिए -1 है, बी ए का -1 है, फिर बी सी डी तो +3 है डी तक। तो ये लीजिए सर, हमारा जो सी बी ए डी है वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा सी बी ए डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये है दोस्तों अपना करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 का समय दिखाई देता है, सही समय क्या होगा वो इनमें से हमें बताना है। तो देखिए जब भी समय दोस्तों 1 से 5 के बीच हो तो तुम क्या करोगे, 11:60 से घटा देना। और जब समय 5 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हो तो तुम क्या करोगे, 23:60 से घटा देना। और यहाँ पर देखिए क्या है, 3:5 है, 3.5 है, 3:15 हो रही है। तो दोस्तों हम 1-5 के बीच का समय आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 11:60 से घटा देंगे। जब ये घड़ी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। देखिए 11:60 से हम इसको माइनस करते हैं 3:15, तो कितना आ गया दोस्तों, देखिए 60 में से 15 गया, 45 बचा। ये लो 11 में से 3 गया, कितने बचे, 8 बजे, 8:45 हो रहे हैं। तो 8:45 इज द करेक्ट आंसर। क्या है दोस्तों, 8:45 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसे, निम्नलिखित अक्षरों को सार्थक शब्द बनाने के लिए सही स्थान पर लगाइए और उसके बाद अक्षरों का सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ओ टी वाई एस आर एच आई। तो अब देखिए दोस्तों हमें इसे सही लगाना है। तो सबसे पहले तो हम देखिए क्या बनाएंगे, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले इस एच को उठाइए, ये लो सर एच हो गया। फिर इस आई को उठाइए, ये लो सर आई हो गया। फिर इस एस को उठाइए, ये लो सर एस हो गया। फिर इस टी को उठाइए, ये हिस्ट हो गया। फिर इस ओ को उठाइए, ओ हो गया। फिर इस आर को उठाइए, ये लो सर, और इस वाई को उठा लीजिए, ये क्या हो गया, हिस्ट्री बन गया। क्या बन गया, हिस्ट्री बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही पुटअप होते हैं। तो देखिए एच का इसने 6 दे दिया, आई का इसने 7 दे दिया, एस का इसने क्या दिया है, 4 दे दिया, और टी का इसने क्या दे दिया, 2 दे दिया। ओ का इसने क्या दिया है, 1 दिया है। आर का इसने क्या दिया है सर, इसने आर का 5 दिया है, और वाई का क्या दिया है, 3 दिया है। 67 42 153 कहाँ पर है, तो देखिए 67 42 153 मेरे को ऊपर ही ऊपर नजर आ रहे हैं। ये 67 42 153 जो है दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 42 153 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों पिछले एग्जाम में रीजनिंग में पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी जरा गौर से ध्यान में रखना। चलिए एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यदि P है भाग का सूचक है, Q है मल्टीप्लाई का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है, तो 16Q 12P 6R 5S 4 बराबर क्या होगा। इन क्वेश्चनों में क्या है दोस्तों, आप कभी भी ऐसे मत करना कि P बराबर भाग हो गया, क्योंकि एग्जाम में इतना ही तो टाइम मिलता है और आप ऐसे खराब करोगे तो ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए सीधे समीकरण बनाइए। देखिए 16 है, फिर इसने Q दिया है। यहाँ पर देखिए Q किसका है, मल्टीप्लाई का सूचक है। ये लीजिए सर, हमने 16 को, देखिए Q है, यहाँ पर देखिए Q X का सूचक है। तो ये लीजिए सर, हमने 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए P है, P का अर्थ भाग है, ये लीजिए सर हमने भाग दे दिया। फिर देखिए 6 है, उसके बाद दोस्तों R है प्लस हो गया, ये लीजिए सर। फिर हमने 5 लिख दिया, उसके बाद इसने S दिया है, तो S माइनस का सूचक है, ये लीजिए सर हमने -4 कर दिया और बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये हमारी समीकरण हो गई। तो अब देखिए 16 है, 16 इंटू 6 में ये लीजिए सर 2 आ गया, प्लस 5 माइनस 4 यही है। अब देखिए 16 है, 16 दूनी 32 हो गए, ये लीजिए सर 32 प्लस 5 माइनस 4, तो 32 और 5 कितने हो गए,
तो सर 32 प्लस 5 हो गए 37, 37 माइनस 4 कितने आ गए? तो 37 में से जब 4 माइनस करोगे तुम तो देखिए 7 में से 4 जाते 3, तो दोस्तों कितने बच गए? 33 बच गए, और ये 33 ही अपना क्या है? आंसर हो जाएगा। तो 33 इज द करेक्ट आंसर। 33 ऑप्शन में कहाँ है? तो ये लीजिए सर ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो ये लीजिए 33 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो दोस्तों कभी इन क्वेश्चनों में कोई गलती भी हो जाए जल्दबाजी में पढ़ाने में, तो आप कमेंट करके जरूर हमें इत्तला दीजिएगा कि यहाँ से ये गलती चल रही है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा महसूस होता है दोस्तों जब अपने एक्टिव स्टूडेंट हमें ये कमेंट करके बताते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए ये तो बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। यदि फैड को 3854 कोड में लिखा जाता है तो GAGE गैस को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले तो देखिए फैड बनाते हैं। इसने फेड को क्या किया है? इसने फेड को क्या लिखा है? 3854। ये लीजिए सर इसको 3854 बना देते हैं। ये लीजिए 3854 है। अब GAGE बनाते हैं। ये लीजिए सर GAGE बना लीजिए। तो GAGE में हम दोस्तों क्या करेंगे? ए को तो लिख देंगे। ये लीजिए ए को तो हमने 8 लिख दिया, और ई को इसने क्या लिखा है? 4 लिख दिया। अब दोस्तों बात यह है कि ए है वो 8 पे आता है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं आता है। ई है वो 4 पे आता है क्या? 4 पे डी आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन किसी प्रकार का नियम लगाने से तो दोस्तों कभी भी सोल्व नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लेना। ये क्वेश्चन किसी नियम से सोल्व नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? देखिए यहाँ देखिए ये क्या है? जी है, और ये क्या है? जी है। दोनों तरफ जी जी है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ इस ऑप्शन में ऐसा अंक निकालना है कि जो एक समान हो। क्या हो? एक समान हो, चाहे 5 5 हो, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो। मगर दोस्तों कैसे निकालेंगे कि 1 नंबर पे और 3 नंबर पे जो समान अक्षर होगा वही अपना करेक्ट आंसर हम मानेंगे। देखिए यहाँ पर 1 नंबर पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये भी नहीं होगा। मगर यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या कर देंगे? 2 और 2 कर देंगे तो 28 24 आ जाएगा। और ये 28 24 जो है दोस्तों वही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो इसी प्रकार दिमाग लगाना पड़ता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए ये जो 28 24 जो बनेगा ना, वो अपना क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए एक और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन को विश्राम नहीं है दोस्तों, क्या है? विषम है। विषम की पहचान करें तो इसमें हमें विषम बताना है कि विषम कौन सा होगा। तो देखिए इसे एन के एम में रिलेशन निकालते हैं तो कैसे होगा? देखिए के एल एम -3 हो गए, और फिर के एल एम तो जे के एल एम प्लस 2 हो गए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस तो 3 हो गए, और प्लस के बी सी 2 हो गए। यहाँ देखिए यहाँ भी सेम कंडीशन है, -3 है, प्लस के 2 है। मगर यहाँ पर देखिए यू टी तो टी यू हो गया, तो माइनस तो 1 हो गया, टी यू वी तो प्लस का 2 हो गया, तो -1 प्लस 2। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले में -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 -3 प्लस 2। मगर इसमें जरा गौर से देखिए -1 प्लस 2 हो रहे हैं, इसीलिए यू टी जो टी वी जो होगा वो अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।